हेलो नमस्कार जय हिंद। मैं कुलदीप कुमार और यूनिक मैथ्स ऑब्जेक्ट में आपका स्वागत करता हूं। तो मैंने आपको कल की क्लास में नंबर ऑफ जीरो मैंने पढ़ाया था। नंबर ऑफ जीरो में जितने प्रकार के सवाल बन सकते हैं वो मैंने सारे कॉन्सेप्ट आपको करा दिए और उसके अतिरिक्त एक कॉन्सेप्ट और सिखाया था कि नंबर ऑफ जीरो के बाद हम डिजिट कैसे निकालते हैं, वो भी मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, नंबर सिस्टम में अब कुछ एक दो टॉपिक बचा है, जैसे कि रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम पढ़ा है और एक डिविजिबिलिटी रूल में एक यूनिक टॉपिक आता है, वो बचा है, वो भी मैं आपको करवा दूंगा। ठीक है, तो रिमाइंडर थ्योरम जो होती है वो क्या होती है और ऐसे कितने कॉन्सेप्ट इसमें होते हैं जिससे अलग अलग टाइप के सवाल पेपर में पूछे जाते हैं। क्लियर है ये बात? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको लिख देता हूँ, हेडिंग लगा देता हूँ रिमाइंडर थ्योरम। आप भी हेडिंग लगा लीजिए और इसमें कितने प्रकार के सवाल रहेंगे वो सारी चीजें हम जानने वाले हैं। रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम मतलब शेषफल प्रमेय। ये बात क्लियर है? शेषफल प्रमेय, शेषफल प्रमेय क्या होता है वो सारी चीजें भी हम जानेंगे। क्लियर है ये बात? मैंने तुमसे ये कहा कि पहले तो सवाल ये उठता है कि इसमें कितने प्रकार के सवाल बन सकते हैं और ऐसे कितने कॉन्सेप्ट होते हैं जो रिमाइंडर थ्योरम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको वही लिख देता हूं। मैंने तुमसे ये कहा इसमें क्या होता है कि बेसिक टाइप के सवाल होते हैं। क्लियर है ये बात? एक इस पर बायनोमियल थ्योरम पे आता है, एक टाइप के सवाल बायनोमियल थ्योरम पे होते हैं। ठीक है, बेसिक टाइप आपको पता होगा। जैसे मान लो मेरे पास एक नंबर है, मान लो 42 और मैंने 40 से 4 से भाग लगाया और मैंने तुमसे कहा बताओ रिमाइंडर कितना होगा, तो तुम बड़े आसानी से बता दोगे सर 4 × 40, रिमाइंडर मेरे पास 2 होगा। ये बात क्लियर है? बायनोमियल थ्योरम पे कुछ एक सवाल आते हैं, वो मैं आपको बता दूंगा बायनोमियल थ्योरम क्या होती है। ठीक है, उसके बाद हम बात करें तो एक फॉर्मेट थ्योरम होती है, फॉर्मेट थ्योरम। और इसके हम बात करें तो इसके बाद एक यूलर थ्योरम होती है, यूलर रिमाइंडर थ्योरम। लिख लेना, बायनोमियल रिमाइंडर थ्योरम, यूलर रिमाइंडर थ्योरम या फिर फॉर्मेट रिमाइंडर थ्योरम। क्लियर है ये बात? इसके बाद आती है एक विल्सन रिमाइंडर थ्योरम। और उसके बाद आती है आपके पास एक चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम। चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, इसके बाद एक स्पेशल रूल आता है। स्पेशल रूल पे कैसे सवाल आते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, स्पेशल रूल। और इसके बाद आता है एक फॉर्मूला बेस्ड रूल होता है, जो फॉर्मूला बेस्ड टाइप के क्वेश्चन होते हैं वो भी रिमाइंडर थ्योरम में पूछे जाते हैं। ये बात क्लियर है? इसके बाद मैं आपको बता दूं फॉर्मूला बेस्ड के बाद इसके बाद एक आता है आपके पास सक्सेसिव रिमाइंडर थ्योरम। और एक आता है कंजिक्यूटिव रिमाइंडर थ्योरम। कंजिक्यूटिव रिमाइंडर थ्योरम। ये बात क्लियर? यानी आपके पास, मैं ये कह सकता हूं कि आपके पास कम से कम 10 प्रकार, यानी कि 3, 4 और 4, 8, 10, यानी 10 टाइप के सवाल आपके पास बनते हैं। क्लियर है बात? अब मैं 10 टाइप के सवाल आपको बेसिक, यानी कि पहले टाइप, फिर दूसरा टाइप, तीसरा टाइप, चौथा टाइप, ये धीरे धीरे करके सारे मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा दूंगा। उसके बाद कुछ एक सवालों की प्रैक्टिस करा दूंगा और उसके बाद आपका रिमाइंडर थ्योरम, यानी कि फिर मैं ये कह सकता हूं कि नंबर सिस्टम 98% आपका खत्म हो जाएगा। कुछ एक टॉपिक जैसे कि बार वाले सवाल होते हैं, एक दो छोटे छोटे पॉइंट होते हैं, वो मैं एक छोटा छोटा मिनट का वीडियो बना के आपको देता रहूंगा। और इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं परसेंटेज। क्लियर है ये बात? क्वेश्चन ऑफ द डे का वीडियो भी अब आएगा। क्वेश्चन ऑफ द डे में क्या होगा कि जितना सवाल मैंने रिमाइंडर यानी कि नंबर सिस्टम में कराया है उसमें जितने टाइप कराए उस टाइप के बेहतरीन सवाल क्या हो सकते हैं और उनका बेहतरीन सॉल्यूशन क्या हो सकता है वो मैं आपको करवा दूंगा। क्लियर है बात? तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। अब बेसिक टाइप के क्वेश्चन क्या होते हैं वो हम जानने वाले हैं। इसमें मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, एक कॉन्सेप्ट समझाने में ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट। 5 मिनट में आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा, आपके सवाल भी क्लियर होंगे। क्लियर है ये बात? तो बेसिक की अगर मैं बात करूं, जैसे कि मैंने एक नंबर लिखा 239 और मैंने कहा कि बताओ 2 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या होगा। ये क्या होता है? बेसिक टाइप के सवाल होते हैं आपके। सवाल ऐसे नहीं पूछेगा पेपर में, इसमें भी थोड़ा मॉडिफिकेशन क्या हो सकता है वो मैं आपको बताऊंगा। वहां से सवाल पूछे जाते हैं लेकिन फिर भी हमें पता होना चाहिए।
तो आपने कहा सर आप क्या करेंगे कि लास्ट का डिजिट देख लेंगे, तो 2 चौको 8 यानी कि रिमाइंडर यहाँ पे कितना बचा, 1 बचा। मैंने तुमसे कहा 242 एक नंबर है और इसको अगर मैं 4 से डिवाइड करता हूं तो बताओ रिमाइंडर क्या होगा। तो तुमने कहा सर यहाँ पे रिमाइंडर 2 होगा, लास्ट का 2 डिजिट चेक करूंगा, 4 × 40 आता है, रिमाइंडर मेरे पास कितना आ गया, 2 आ गया। क्लियर है ये बात क्लियर है, ठीक है। इसी में एक नेगेटिव रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट आता है, नेगेटिव रिमाइंडर, वो भी यहीं पे क्लियर करवा देते क्योंकि ज्यादा बड़ा टॉपिक ये है नहीं। इसमें नेगेटिव रिमाइंडर में क्या होता है, जैसे मान के चलो कि मैंने एक नंबर लिखा, मान के चलो 11, और मैंने इसको 7 से डिवाइड किया, तो तुमने कहा सर रिमाइंडर कितना बचा यहाँ पे, 3 ही बचेगा। 7 × 7 रिमाइंडर कितना बचा मेरे पास, 3 बचा। तो तुमने ये कहा सर अगर मैं इसको 14 कर दूं, 7 दूनी 14, 11 में से 14 घटाऊंगा तो कितना रिमाइंडर बचेगा मेरे पास, -3। लेकिन रिमाइंडर नेगेटिव में नहीं होता, मैं क्या करूंगा इसमें जिससे भाग लगाया वो जोड़ दूंगा और मेरे पास रिमाइंडर कितना आ गया, यानी यहाँ पे कितना बचेगा, 4। यहाँ पे 7 में 3 घटाएंगे तो कितना बचा मेरे पास, 4। यानी कि अगर बड़ा, यानी कि मैं ये कहता हूं कि जैसे मैंने बड़ी संख्या से भाग लगाया, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे 7 से भाग लगाया 11 में, तो यहाँ रिमाइंडर 4 बच रहा था। मैंने कहा कि 7 × 7 रिमाइंडर 4 बच गया, तो मैंने क्या करा कि 7 दूनी 14, मैंने 11 से ज्यादा ले लिया, 11 में 14 घटाएंगे, -3 बचा, उसमें मैं 7 ऐड कर दूंगा तो मेरे पास रिमाइंडर कितना बच गया, 4 बच गया। ये नेगेटिव रिमाइंडर आता है। कभी कभी सवाल में जरूरत पड़ जाती है क्योंकि जब सवाल बहुत बड़ी बड़ी संख्याएं आती हैं तो वहां पर नेगेटिव रिमाइंडर निकालते हैं तो जल्दी सवालों को हल कर लेते हैं। ये बात क्लियर है, बस इतना सा ही ये कॉन्सेप्ट था। बाकी चीजें मैं बताता हूँ पेपर में सवाल कैसे आते हैं। जैसे आपको एक नंबर लिख दिया 23 प्लस का 24, ठीक है, और इसने कहा कि बताओ 11 से मैं डिवाइड करूं तो रिमाइंडर क्या होगा। ऐसे टाइप के सवाल पेपर में आते हैं। ये बात क्लियर है। तो मैंने तुमसे ये कहा सर 11 से मैं डिवाइड करूंगा, 11 दूनी 22 यानी रिमाइंडर 1, 11 दूनी 22 रिमाइंडर 2, तो मेरा आंसर कितना आ गया, रिमाइंडर यहाँ पे 3। ये बात क्लियर है। अगला एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे मैंने एक नंबर लिख दिया 25 × 26 और मैंने कहा बताओ 11 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर क्या होगा। क्लियर है बात। तो कुछ लोग क्या करते हैं कि दोनों का मल्टीपल कर लेंगे, जैसे मैंने 23 + 24 किया तो यहां करेंगे बच्चे क्या करेंगे कि दोनों को ऐड कर लेंगे, ऐड करने के बाद में भाग लगाएंगे तो भी रिमाइंडर वही आएगा, लेकिन थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। तो मैंने क्या किया कि अलग अलग दोनों को हल किया। 11 से मैंने इसको डिवाइड किया, रिमाइंडर है, 11 से इसको डिवाइड किया, रिमाइंडर, तो बराबर रिमाइंडर मेरे पास 3 आ गया। ऐसे ही मुझे क्या करना है कि यहाँ पे गुणा नहीं करने बैठ जाना है कि जैसे देखा 25 × 26 भागित 11, तो 25 का 26 में गुणा करूंगा मैं, उसके बाद 11 से भाग लगाऊंगा तो चीजें टफ हो जाएगी क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि 25 का 26 में गुणा करने के बाद में भाग लगाए तब रिमाइंडर निकाले। मैं क्या करूंगा डायरेक्ट मैं 11 से इसको डिवाइड करूंगा, 11 दूनी 22 यानी कि 3, 11 दूनी 22 यानी कि 4 और 4 कितना आ गया, 12 आ गया। हमेशा जो रिमाइंडर होता है वो डिवाइडर यानी भाग देने वाली संख्या से छोटा होना चाहिए। यहाँ 12 आ गया तो 11 से एक बार और भाग लगा देंगे और रिमाइंडर मेरे पास कितना आ गया, 1। बात क्लियर है कि नहीं, अब क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो ऐसे टाइप के सवाल भी पेपर में आते हैं, जो छोटे छोटे सवाल होते हैं लेकिन हम कर नहीं पाते पेपर में जल्दी से। एक सवाल मैंने दे दिया 24 - का 23 बट्टे का 11, इसमें मैं रिमाइंडर निकालूंगा। छोटी संख्या है, 24 में 23 घटाएंगे, 1 भाग लगाएगी, 11 से रिमाइंडर 1 आ गया। लेकिन मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ, 11 दूनी 22 यानी 2 बचा, 11 दूनी 22 1 बचा, 2 में से 1 घटाएंगे तो रिमाइंडर कितना आ गया, 1। ये बात क्लियर हुई कि नहीं। अगर मान के चलो ये ऐसे होता 23 - 24 तो रिमाइंडर कितना आता, 23 - 24 में कर देता तो -1 में रिमाइंडर होता नहीं है, 11 ऐड कर लेता और मेरा रिमाइंडर कितना आ जाता, 10 आ जाता। वैसे ऐसे सवाल आते नहीं है लेकिन फिर भी मैंने बता दिया है। ये बात क्लियर है, ठीक है। अगला सवाल देख लीजिए आप। अगला सवाल है 24 - का 15 और मुझे भाग लगाना कितने हैं, 11 से, तो रिमाइंडर क्या होगा। तो एक तो आपको डायरेक्ट ये कॉन्सेप्ट है, 24 में 15 घटाएंगे 9, 9 में भाग लगाएंगे 11 से और मेरा आंसर 9 आ जाएगा। लेकिन मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं, आपको ऐसे नहीं करना है। आपको क्या करना है, 11 दूनी 22 यानी रिमाइंडर 2, 11 × 11 रिमाइंडर 4, 2 में से 4 घटाऊंगा तो - का 2 आ गया। लेकिन माइनस में रिमाइंडर होता नहीं है तो मैं क्या करूंगा 11 ऐड कर दूंगा और मेरा आंसर कितना आएगा, 9। ये बात क्लियर है। आप बोलोगे सर ये तो इस तरह से टफ हो जा रहा है, ये कॉन्सेप्ट मैं सिखा रहा हूं।
जब बड़े बड़े सवाल आएंगे तो ऐसे बहुत सारे सवाल ऐसे होंगे कि बहुत जल्दी जल्दी आसान तरीके से आप कर सकते हैं, अगर ये कॉन्सेप्ट आपके क्लियर है तो। क्लियर है ये बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जैसे एक सवाल है 22/14, यानी 22 में अगर मैं 14 से भाग लगाऊं तो रिमाइंडर क्या होगा? तो आप बताएंगे सर रिमाइंडर 8 आ जाएगा, 14 के 14 भाग लगाएंगे 22 में तो 8 आ गया। लेकिन मैं यहाँ पे कुछ एक चीज और सिखाना चाहता हूँ। मैं छोटा बनाने के लिए, मान के चलो मुझे 14 का पहाड़ा याद नहीं है, तो मैंने क्या किया कि इसको 2 से डिवाइड कर लिया, 2 7 14 और 2 से कट गया 11, और 7 का पहाड़ा याद है और मैंने 7 से 7 में 11 से भाग लगाया, तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना आया? 4। तुमने कहा सर यहाँ तो 8 आया था, यहाँ पे 4 आया, तो मैं क्या करूंगा, जिससे जो यानी जिसे मैंने 2 से डिवाइड किया था तो उसमें अब मुझे 2 से गुणा करना पड़ेगा। यहां मैंने 2 से गुणा किया और मेरे पास रिमाइंडर कितना आ गया? 8। यानी जब बड़े बड़े सवाल आएंगे ना तो ये कॉन्सेप्ट भी बनेगा कि हम क्या करेंगे, उसको डिवाइड करके छोटा कर लेंगे, छोटा करने के बाद आंसर निकाल लेंगे और आंसर में उस संख्या से गुणा कर देंगे जिससे मैंने डिवाइड किया था। क्लियर है ये बात? अगला सवाल देखिए। तो ये आपके बेसिक टाइप के सवाल थे। बेसिक टाइप आपका बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। बेसिक टाइप में ऐसे ही सवाल बनते हैं, इससे ज्यादा सवाल कठिन बेसिक टाइप में नहीं बनते। अब आ जाते हैं बाइनोमियल थ्योरम पे। बाइनोमियल थ्योरम क्या होता है, उस पर क्या होता है, डायरेक्ट पेपर में सवाल आते हैं। अगर आपको ये थ्योरम पता है तो मुझे लगता है कि 90% सवाल तो इसी थ्योरम से आते हैं पेपर में। क्योंकि अगर छोटे मोटे एग्जाम की बात करें, यूपी पुलिस, रेलवे वगैरह, यहाँ पे जब भी कॉन्सेप्ट यानी रिमाइंडर थ्योरम से सवाल आता है वो बाइनोमियल थ्योरम से डिपेंड होता है। क्लियर है ये बात? बाइनोमियल थ्योरम, दूसरा पॉइंट डाल लीजिए, बाइनोमियल थ्योरम। ये होता क्या है, जैसे x प्लस ए की पावर n। आपने x प्लस ए का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल क्यूब, ये सब सारी चीजें पढ़ी होगी। ये बाइनोमियल थ्योरम से हम प्रूव कर सकते हैं, लेकिन इतना जानने की जरूरत नहीं है। बट मुझे तो ये जानना है कि इस थ्योरम से कैसे प्रकार के सवाल आते हैं और इस थ्योरम की वजह से मैं उन सवालों को चंद सेकंडों में कैसे हल कर पाऊंगा। बस मुझे इतना पता होना चाहिए, इससे ज्यादा कुछ नहीं। क्लियर है ये बात? बाइनोमियल थ्योरम की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे दो चीज आपको जानना जरूरी है। एक होता है NCN, अगर ये इस फॉर्मेशन में कोई नंबर बन जाए तो उसका मान 1 होता है। और एक याद रखना है कि अगर x की पावर 0 हो तो उसका मान 1 होता है। बस इतना आपको पता होना चाहिए। ये आपको जब मैं प्रोबेबिलिटी, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन बताऊंगा तो यहाँ पे वहां पे ये सारी चीजें आएंगी। एक बार फिर से रिपीट हो जाएगा कि NCN क्या होता है, 3C2 क्या होता है, ये सब सारी चीजें जानेंगे। क्लियर है ये बात? तो इसको अगर मैं सॉल्व करता हूं तो x की पावर n प्लस x की पावर n माइनस 1 इंटू ए की पावर 1, ठीक है, और NC1 ये होता है x प्लस ए की पावर n बराबर x की पावर n प्लस NC1 x n की पावर x की पावर n माइनस 1 इंटू A1 प्लस ऐसे ही करूंगा मैं NC2 x की पावर n माइनस 2, यानी कि जितना पावर यहाँ पे x की पावर n था तो पावर x की पावर एक एक घटता जाएगा, n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3 डॉट 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 करके ऐसे करते रहेंगे। और यहाँ NC1 है तो NC2 और यहाँ पे a की पावर 1 है तो इंटू a की पावर 2, ये इस टाइप का चलेगा। ठीक है, ऐसे यहाँ पे NC3 x की पावर n माइनस 3 और यहाँ पे a क्यूब, ठीक है, प्लस डॉट 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 ये चलता रहेगा और लास्ट में आपका बचेगा NCn माइनस 1, यही बचेगा NCn माइनस 1, ठीक है, x की पावर 1 और यहाँ पे a की पावर आपका कितना आ जाएगा n माइनस a की पावर n माइनस 1। ये बात क्लियर है? a की पावर n माइनस 1, ठीक है, a की पावर n माइनस, अच्छा n माइनस 1 है क्योंकि पावर बढ़ रही है यहाँ पे, a की पावर वो 1, a की पावर 2 ऐसे करके बढ़ रही है। ठीक है, ये बात क्लियर है? अब आप मुझे एक चीज यहाँ पे बताओ, यहाँ पे ये आ गया और लास्ट में आपका आएगा प्लस NCn। एक बार अभी मैं आपको समझा दूंगा, और x की पावर 0 और a की पावर n, ये आगे के लिए। अब मुझे बताओ, जैसे कि मार्को यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जैसे हम निकालते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर या a प्लस बी का होल क्यूब, तो क्या आता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab कोष्टक में a प्लस b, यही होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab कोष्टक में a प्लस b, यही होता है।
ठीक है, यही अगर x प्लस ए की पावर n यानी बाइनोमियल थ्योरम से मैं निकालूंगा तो x की पावर n प्लस, क्योंकि यहाँ पे ए स्क्वायर आएगा तो यहाँ ए की पावर 3 थी, यहाँ ए की पावर 2 आएगा अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो एक पावर घटी, ऐसे ही यहाँ n-1 आ गया। ठीक है, यहाँ बी क्यू है तो यहाँ बी स्क्वायर आएगा, 3ab² ऐसे करके आता है कि नहीं आता। तो यहाँ पे वही वाला कॉन्सेप्ट यूज हुआ है, लास्ट में ए की पावर n आ जाएगा और यहाँ x की पावर 0, क्योंकि x की पावर 1 से छोटा, x की पावर 0 NCn-1, यानी एक टाइम पे ऐसा आ जाएगा कि जितना पावर है उतना मैं घटाने लग जाऊंगा, जैसे NCn-1 ऐसे NCn। ये बात क्लियर है। मैंने तुमसे ये कहा कि अगर दोनों तरफ में x से भाग लगा देता हूं, जैसे x प्लस ए की पावर n में अगर मैं x से डिवाइड कर देता हूं तो आपके पास क्या होगा। तो तुमने कहा सर यहां मैं x से डिवाइड करूंगा, x से डिवाइड करूंगा तो ये 0 बन जाएगा, x की पावर n यानी x से डिवाइड करूंगा तो ये 0 रिमाइंडर। ठीक है, यहाँ पे 0 NC1, यहाँ रिमाइंडर 0 और इंटू ए की पावर 1 प्लस NC2, यहाँ पे क्या होगा रिमाइंडर 0। यानी कि जब मैं x में यानी किसी संख्या, जैसे मान के चलो ये 16 है, ठीक है, और ये मैं 4 से डिवाइड कर रहा हूं तो यहाँ पे कितना रिमाइंडर कितना बचेगा 0, क्योंकि इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 4 की पावर 2 बट्टे 4, तो रिमाइंडर 0 बचेगा कि नहीं बचेगा। तो यहाँ कहने का मतलब यही है कि जब मैंने x से भाग लगाया, ये x की पावर n-1 यानी अगर x की जगह यहाँ पे 3 n की जगह 3 होता और एक मैं घटा देता तो x² बन जाता, और x से अगर मैं डिवाइड करता तो वो क्या होता रिमाइंडर उस केस में 0 आता। तो मैंने यहाँ पे क्या करा, x की पावर n है तो यहाँ रिमाइंडर 0, यहाँ पे रिमाइंडर 0, यहाँ रिमाइंडर 0 और a² प्लस डॉट डॉट आपका ऐसे ही चलेगा NCn-1 इंटू x की पावर 1 यानी यहाँ रिमाइंडर 0 a इंटू n-1 और यहाँ पे क्या होगा प्लस NCn x की पावर 0 और a की पावर n यानी कि x की पावर 0, x की पावर 0, x की पावर 0 का मतलब क्या होता है 1 होता है, और यहाँ a की पावर n, और यहाँ क्या करना है मुझे पूरा, यहाँ पे क्या बन गया x, यही बन गया क्योंकि सब जगह 0 आ गया। NCn का मान भी क्या होता है 1 और x की पावर 0 का मान 1, a की पावर n बट्टे x। अब आप मुझे बताओ ये 0, ये 0, ये 0, ये 0, सारा 0 बन गया, क्या बचा मेरे पास x प्लस a की पावर n बट्टे x बराबर a की पावर n बट्टे का x, यानी फाइनल रिजल्ट मेरे पास ये आ गया। ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई। यानी मैंने जब बाइनोमियल थ्योरम को यानी सॉल्व किया तो मुझे ये पता चल गया कि जब भी x प्लस ए की पावर n हो और इसमें मैं x से डिवाइड करता हूं तो मेरे पास फाइनल आंसर जो आता है वो a की पावर n बट्टे x आता है। अब इस पेज पर सवाल कैसे बनेंगे वो मैं आपको बता देता हूं। क्लियर है ये बात? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ n-1 नहीं होगा, ये सही कर लेना आप, ठीक। ऐसे चलता जाएगा तो जितना यहाँ पे है, जितना पावर यहाँ पे घट रहा है उतना ही यहाँ पे बढ़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो 4 होगा 5 होगा कितना ही मान लो, उससे कोई फर्क नहीं है। अब मैं सवाल बताता हूँ आपको, इस पर सवाल कैसे बनते हैं। जैसे मैं सवाल लिख के लाया हूँ, सवाल है मेरे पास 18 की पावर 208 और मैं अगर इसमें 17 से डिवाइड करता हूँ, 18 की पावर 208 और 17 से डिवाइड करता हूँ तो बताओ रिमाइंडर क्या होगा। ऐसे सवाल पेपर में अक्सर करके आपने देखे होंगे। आप मुझे बताइए 18 की पावर 200, 18 को मैं क्या लिख सकता हूँ 17 प्लस 1 की पावर 208 और इसमें मैं 17 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर मुझे निकालना है। अब बताओ ये वो वाली टर्म बन गई कि नहीं बन गई, x प्लस ए की पावर n और बट्टे अगर x से भाग लगाता हूँ तो ये a की पावर n बट्टे x आता है, और a मेरा यहाँ पे क्या है 1 और n क्या है मेरे पास 208। 17 से यानी 17 ये कट गया तो मैं सीधा ये कह सकता हूँ 1 की पावर 208 बट्टे का 17। तो ऐसे केस में रिमाइंडर मेरे पास 1 आएगा। आप बताओ ये बात क्लियर है कि नहीं? ये बात क्लियर है आपको? क्योंकि मैंने आपको जो बाइनोमियल थ्योरम बताई है उसको कंप्लीट करने के बाद वो तो मैंने आपको बेसिक इलेबोरेशन करके बता दिया कि ऐसे ऐसे करके फाइनल रिजल्ट मेरे पास ये मिलता है, इसलिए मैं ये सब करता हूँ। वरना बताने की कोई जरूरत नहीं फिर भी मैंने बता दिया कि आपको पता होना चाहिए कि ये सारी चीजें कैसे आती हैं। क्लियर है बात? अब मैं 2-3 सवाल जल्दी जल्दी बता देता हूँ, उसके बाद बाइनोमियल थ्योरम पे जो भी सवाल ऐसे टाइप के आते हैं वो आप जल्दी से कर पाओगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। मैंने तुमसे ये कहा अगला एग्जाम्पल 35 की पावर 210 बट्टे का 17
रिमाइंडर थ्योरम में निकालूंगा तो मुझे पता है कि ये x प्लस ए की पावर n ऐसी फॉर्म में होता है, और अगर मैं x से भाग लगाता हूँ तो इसका फाइनल रिजल्ट आता है ए की पावर n बट्टे x। ये बात क्लियर है कि नहीं? इसको लिख सकता हूँ मैं 34 प्लस ए की पावर 210 बट्टे का 70 है। ठीक है, ए की पावर यानी कि ये क्या है मेरे पास x और ये मेरे पास क्या है a, तो ये क्या मेरे पास फाइनल रिजल्ट आता है ए की पावर n यानी ए की पावर 210 बट्टे का x। यही आता है, ए की जगह कितना है 1, ए की पावर 210 बट्टे का x 70 यानी कि रिमाइंडर मेरे पास कितना आ गया 1 आ गया। अब बताओ ये बात क्लियर है कि नहीं? तो मैंने क्लियर क्या कर दिया, 17 दूनी 34 आप डायरेक्ट डिवाइड कर देंगे और 17 में 1 से भाग लगाऊंगा तो रिमाइंडर मेरे पास 1 आएगा। ये बात क्लियर है? ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैं भाग लगाऊंगा तो यहाँ रिमाइंडर तो 0 हो गया और यहाँ पे क्या आएगा 1 की पावर 210 बता यानी कि रिमाइंडर 1 बचा। अगला सवाल बढ़िया सवाल है, 16 बट्टे 70 है यानी 16 की पावर है 207, तो बताओ रिमाइंडर क्या होगा? तो आपने ये कहा सर आप बाइनोमियल में आप इसे एक बार ब्रेक करके देखिए, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं 70 माइनस 1 की पावर 210 207 और भाग लगा दूंगा मैं इसमें 17 से। तुमने कहा 17 से 17 कट गया सर, यहाँ पे कितना आ गया माइनस 1 की पावर 207 बट्टे 17 और माइनस 1 की पावर 207 को सॉल्व करूंगा तो तुमने कहा सर माइनस 1 बट्टे 17 आ गया। अब रिमाइंडर नेगेटिव होता नहीं है, ये मैंने पहले ही बता दिया, तो इसमें मैं क्या करूंगा जिससे मैंने भाग लगाया उसी को ऐड कर दूंगा और मेरा आंसर 16 आ गया। अब बताओ ये बात क्लियर है कि नहीं? क्लियर है ये बात? तो बाइनोमियल थ्योरम पे भी ऐसे ही सवाल आते हैं और मैं ज्यादा सवाल लूंगा नहीं, क्योंकि आप सवालों को मैं प्रैक्टिस आपको दे दूंगा, प्रैक्टिस PDF दे दूंगा, तो आप वहां से प्रैक्टिस कर लेना। 1-2 सवाल चलो मैं और करवा देता हूँ जिससे ये भी एकदम कंप्लीट हो जाए। अगला सवाल लिखिए। अगला सवाल देखो, 85 की पावर 100 और बट्टे 9 ये है मेरे पास। अब इसको मैं सॉल्व कैसे करूंगा? तो आपके पास क्या तरीका होता है, ये मैं 9 का मल्टी 9 ने 81 यानी ये बचेगा 4 की पावर 100 बट्टे का 9 ये बचेगा। ठीक है, इसको मैं क्या लिख सकता हूं 4 की पावर 3 गुणा 4 की पावर 97 बट्टे का 9 ये लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता? या फिर मैं ऐसे ना लिख के मैं ऐसे भी लिख सकता हूं इसको 4 गुणा 4 की पावर 3 की पावर 33 बट्टे का 9। ये बात क्लियर है? 33 या 99 और ये कितना आ गया 100, यानी कि इसको मैंने इस तरह लिख लिया। तो आपने यहाँ पे देखा कि इसको आप लिख सकते हो 4 गुणा 4 चौक 16 चौका 64 की पावर 33 बट्टे 9 9 7 63 यानी रिमाइंडर 1 और यहाँ पर 1 गुणा 4 कितना आ गया 4 गुणा 1 कितना आ गया यानी कि 4। तो इस केस में रिमाइंडर कितना आ गया मेरे पास 4 आ गया। उम्मीद करता हूं आप जब भी ऐसे सवालों को देखेंगे तो अगर डायरेक्ट x प्लस ए की पावर l बट्टे x की फॉर्म में बन जा रहा है तो डायरेक्ट हम आंसर निकाल लेंगे, अगर नहीं बनेगा तो अपनी तरफ से बनाने की कोशिश करेंगे कैसे हम बना सकते हैं और बड़ी आसानी से हम आंसर को निकाल सकते हैं। कुछ एक प्रैक्टिस सवाल इसमें अगर कठिन सवाल कोई बन सकता है तो वो भी मैं लेके आऊंगा क्वेश्चन ऑफ द डे की वीडियो में। और इसके अलावा मैं आपको अगला थ्योरम में पढ़ाने वाला हूँ। अगला थ्योरम मैंने क्या बताया था, यूलर थ्योरम, उसमें भी मैं 2-3 सवाल कराऊंगा, उसके बाद वो भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है ये बात? हेडिंग लगा लो यूलर थ्योरम। यूलर थ्योरम क्या होती है वो हम जानेंगे। यूलर थ्योरम, इसके बाद मैं क्या करूंगा, मैं ये सोच रहा हूँ जैसे कि आपको ये कंप्लीट वीडियो दे दूंगा, इसके बाद ना छोटे छोटे टुकड़ों की कुछ 2-4 मिनट की वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपका एक थ्योरम रहेगी, एक कॉन्सेप्ट रहेगा और उसके 2-4-5 सवाल मैं करवा दूंगा जिससे और आपको अच्छे से क्लियर हो जाए चीज़ें। ये बात क्लियर है? यूलर थ्योरम की हम बात करें तो यूलर थ्योरम क्या होता है चलिए जानते हैं। इस पर भी मैं सवाल लेके आया हूँ 2-4, वो भी हम जानेंगे। यूलर रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है, तो पूरा लिख लो, यूलर रिमाइंडर थ्योरम। ये क्या होता है, जैसे मान के चलो आपको, जैसे मैंने एक नंबर दे दिया 11 की पावर मान लो 121 बट्टे 13, ठीक है, ये मैंने नंबर दिया 13 की जगह क्या 20 मान लो, कुछ भी मान लो, जैसे 20 ले लिया मैंने, ठीक है, ये मैंने कर लिया 20।
या फिर ऐसे कर लो 11 की पावर बट्टे 20। तो ऐसी सिचुएशन में रिमाइंडर क्या आएगा मेरे पास? 1 आएगा। 1 क्यों आएगा ये तो मैंने आपको बता दिया है, बट मैं आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाने वाला हूँ, बस वो आपको पता होना चाहिए। क्लियर है ये बात? तो चलिए देखिए, जैसे सबसे पहले ये हमें पता होना चाहिए कि यूलर नंबर निकालना आना चाहिए हमें। यूलर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम निकालने से पहले यूलर नंबर हमको पता होना चाहिए, और यूलर नंबर कैसे निकालते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मैंने एक नंबर लिया 10 और मैंने कहा कि इसका यूलर नंबर निकालो, तो तुमने कहा सर इसको मैं प्राइम नंबर में ब्रेक करूंगा, 2 और 5 प्राइम नंबर आ गया। तो इसका यूलर नंबर निकालने के लिए 10 गुणा 1 माइनस 1/2, यानी 1 में से 1, यानी 1 में से मैं इसका 1/2 घटाऊंगा। 1 माइनस 1/5, यानी 5 है तो 1/5 में घटा दूंगा। क्लियर है ये बात? तो 10 गुणा 1/2 गुणा 4/5, 5 दूनी 10, तो इसका यूलर नंबर कितना आ गया? 4 आ गया। ये यूलर नंबर आपको पता होना चाहिए, आपको निकालना आना चाहिए, क्योंकि अगर ये आपको आता तो बड़े आसानी से आप सवाल कर लेंगे। क्लियर है ये बात? चलो मैं आगे यूलर नंबर निकालना सिखाता हूं आपको। एक बार इसको मिटा देता हूं, आपको पता ही है मैं यूलर रिमाइंडर थ्योरम आपको पढ़ा रहा हूं। क्लियर है ये बात? अब जैसे मान के चलो, जैसे मैंने 16 दे दिया, बताओ 16 का यूलर नंबर कैसे निकालेंगे? तो आपने कहा सर 16 को प्राइम में ब्रेक करूंगा तो 2 की पावर 4 लिख सकता हूं। ये बात क्लियर है? तो मैं क्या करूंगा, इसका यूलर नंबर मुझे निकालना होगा, तो 16 गुणा 1 माइनस 1/2, यानी यहाँ पे 2 है तो 1/2, अगर यहाँ 3 होता तो 1/3, 1 में से मैं घटाता, तो ऐसे मैं यूलर नंबर निकालता हूँ। तो यहाँ पे मैंने इसको सॉल्व किया, तो 16 गुणा 1/2, यानी कितना आ गया? 8 आ गया। क्लियर है ये बात? ऐसे ही अगर मैं 25 का निकालू यूलर नंबर, तो 25 को मैं लिख सकता हूँ 5 की पावर 2, यूलर नंबर कितना निकलेगा? 25 गुणा 1 माइनस 1/5, यानी कि 25 गुणा 4/5, तो यूलर नंबर कितना आ गया? 25, 5 20। अब आप मुझे बताओ कि आप सर बता दे रहे हो यूलर नंबर इतना होता है, इसका इतना होता है, ये होता कैसे है? तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे को प्राइम नंबर का फैक्टर आता है, को प्राइम नंबर का कॉन्सेप्ट आता है। को प्राइम नंबर के बारे में आपको एक चीज पता होना चाहिए कि को प्राइम नंबर क्या होता है। अभी मैं आपको बता देता हूं क्लियर करके। को प्राइम नंबर होता है जिसका HCF 1 हो। एक तो आपके पास प्राइम नंबर होते हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13, ये सब प्राइम नंबर है, लेकिन को प्राइम आता है कि 2 नंबर हो और दोनों आपस में जिनका HCF अगर 1 आ जाए, तो मैं ये कह सकता हूं कि ये दोनों को प्राइम नंबर है, यानी एक दूसरे के प्राइम नंबर है। ये बात क्लियर है? जैसे मैंने 10 का आपको, जैसे मैंने अभी 10 का यूलर नंबर निकाला था 4, 10 का यूलर नंबर कितना निकाला था? 4। 10 को मैं लिख लेता हूं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये आ गए। अब 10 में यूलर नंबर 4 होते हैं, 10 के यूलर नंबर 4 होते हैं, तो 4 वो कौन कौन से नंबर होते हैं ये भी हमको पता होना चाहिए, है कि नहीं? बट ये आपसे पूछता नहीं है, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए। तो मैंने ये कहा आपको, मैं वो नंबर इसमें से नहीं लूंगा जो 10 के मल्टीपल में हो, 10 यानी कि 10 जिससे कोई ना कोई नंबर कट जाए, जैसे 2, क्योंकि 2 पंजे 5 आता है, 4 में 2 होता है, 10 में 2 होता है, 5 नहीं लूंगा मैं, 5 में यानी 10 में यानी 5 भी होता है, इसमें 2 होता है, इसमें 10 होता है, 6 में 2 है और 10 में भी 2 है, इसमें 8 में भी 2 है, 10 में भी 2 है, और 10 में तो 10 है ही है। तो मेरे पास कौन कौन से नंबर बचे? 1, 3, 7, 9। मैंने तुमसे कहा कि 1, 3, 7, 9, ये मेरे कितने नंबर है? 4। और मैंने यहाँ पे यूलर नंबर कितने निकाले थे? 4। यानी यूलर नंबर वो नंबर होते हैं, यानी कि जो एक दूसरे, यानी कि अब देखो इसके को प्राइम है सारे नंबर, 10 और 1 को ले लूं HCF 1, 3 और 10 को ले लूं HCF 1, 7 और 10 को ले लूं HCF 1, 9 और 10 को ले लूं HCF 1। यूलर नंबर कितने होते हैं वो भी मैंने सीखा, यूलर नंबर कौन कौन से होते हैं वो भी मैंने सीखा। ये बात क्लियर है? ऐसे ही देखो मैंने 25 का निकाला, 25 का यूलर नंबर कितने होते हैं? 20। कौन कौन से होते हैं वो भी देख लेते हैं एक बार, क्योंकि ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। फिर देखो सवाल को मैं कैसे चुटकियों में हल करके दिखाता हूं आपको। जैसे मैं लिख देता हूं 25 नंबर, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 और 25। ये मैंने 25 नंबर लिख लिया, यानी कि 25 नंबर में यानी कितने यूलर नंबर निकाले थे मैंने? 20।
वो 20 कौन से यूलर नंबर होते हैं मैं आपको बता देता हूँ। वैसे ये सवाल पेपर में नहीं पूछता, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। मुझे बताओ 1 और 25 में कुछ कॉमन है? नहीं। 2 और 25 में कोई कॉमन है? नहीं। 3 और 25 में कोई कॉमन है? नहीं। 4 25 में कोई कॉमन है? नहीं। 5 कॉमन है 25 में, तो 5 मेरा यूलर नंबर नहीं होगा। 6 25 में कोई कॉमन है? नहीं। 7 25 में कोई कॉमन नहीं। 8 25 में नहीं। 9 25 में नहीं। 10 25 में, 10 में 5 होता है, 25 में 5 होता है। 11 में नहीं, 12 में नहीं, 13 में नहीं, 14 में नहीं, 5 में होता है। यहाँ 5 होता है, उसमें भी 5 होता है। 16 में नहीं, 17 में नहीं, 18 में नहीं, 19 में नहीं, 20 में होता है। 20 में 5 होता है, उधर भी 5 होता है। 21 में नहीं, 22 में नहीं, 23 में नहीं, और 24 में नहीं, और 25 में होता है। 25 में 5 होता है, और उधर 25 में भी 5 होता है। आप गिन के देखिए कि यहाँ पे यूलर नंबर मेरे पास कितने हैं। तो आपने देखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, यानी कि यूलर नंबर कितने आए? 20। यानी 25 के यूलर नंबर कितने होते हैं? 20 होते हैं। और आपसे पूछ लेगा 25 के यूलर नंबर कौन कौन से होते हैं, तो आप बड़े आसानी से बता दोगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 13 14 16, ठीक है, ये ऐसे करके बता दोगे। अब बताओ कि आपको यूलर नंबर का कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया। उम्मीद करता हूं अब आपको समझ आया होगा। ठीक है, इस पर मैं 2-3 सवाल बता देता हूं, आपके पास यूलर नंबर की थ्योरम भी एकदम कंप्लीट हो गई। जैसे मैं एक सवाल लेके आया हूं, सवाल मैंने लिखे हैं, अच्छा चलो कोई नहीं, इसके बाद फॉर्मेट पढ़ाना चाहिए था, लेकिन मैंने यूलो पढ़ा दिया। लिखिए सवाल, बहुत अच्छे अच्छे सवाल लेके आए और देखो चुटकियों में कैसे हल करेंगे। जैसे 6 की पावर 181, पहला एग्जांपल है 6 की पावर 181 और डिवाइड कर रहा है 25 से। ठीक है, अब मुझे एक चीज बताओ कि यहाँ पे 25 का यूलर नंबर क्या होता है। तो मैंने बताया 25 का यूलर नंबर मैंने 20 निकाला। कितना निकाला? 20 निकाला। 6 और 25 क्या को प्राइम नंबर है, ये भी मुझे देखना पड़ेगा। क्या 6 और 25 को प्राइम नंबर है? तो तुमने कहा सर 6 और 25 को प्राइम नंबर है, क्यों? क्योंकि इनका एचसीएफ 1 है, 1 है। तो यूलर नंबर मेरे पास कितना है? 20। 20 में पावर में डिवाइड करूंगा 181 में 20 से डिवाइड कर दूंगा, तो 20 नंबर 180, 6 की पावर 1/25, और 25 में अगर 6 से डिवाइड करूंगा तो बताओ रिमाइंडर कितना आएगा? 6। अब बताओ मुझे एक बात बताओ कि इस सवाल को जो 6 की पावर 181 थी और मैंने 25 से डिवाइड करना था और रिमाइंडर निकालना था, तो आपने कहा सर इससे बेहतरीन सवाल, यानी इससे बेहतरीन तरीका तो कुछ हो ही नहीं सकता। मैंने देखा ये दोनों कोई प्राइम नंबर है, को प्राइम नंबर है। 25 को मैंने यूलर नंबर निकाला 20, 20 को मैंने 181 में डिवाइड किया, 20 नंबर 180, 6 की पावर 1/25, तो रिमाइंडर मेरे पास कितना आया? 6 आया। ये बात क्लियर है। अगला सवाल, 2 की पावर 16 और डिवाइड करना है 15 से, तो बताओ रिमाइंडर क्या होगा? आप पहले देख रहे हैं कि 2 और 15 क्या को प्राइम नंबर है? को प्राइम नंबर है, बिल्कुल है। 2 की पावर 16 बट्टे 15, 2 और 15 को प्राइम नंबर है। 15 का मैं यूलर नंबर निकालूंगा, तो 15 का यूलर नंबर क्या होता है पता नहीं है, तो मैं इसको लिख सकता हूं 3 गुणा 5, प्राइम नंबर में तोड़ेंगे तो 15 गुणा 1 माइनस 1/3 गुणा 1 माइनस 1/5, तो 15 गुणा 2/3 गुणा 4/5, 5 15 से 15 कट गया, 4 दूनी 8, यानी इसका क्या आएगा? यूलर नंबर 8 आएगा। 15 का यूलर नंबर क्या होता है? 8 आता है। जितना पावर होता है उसमें 8 से डिवाइड कर दो, 8 से डिवाइड कर देंगे 8 दूनी 16, यानी 2 की पावर 0 और डिवाइड 15, तो रिमाइंडर कितना आएगा बताओ? 1। अब बताओ ये बात क्लियर है कि नहीं है? अब मुझे बताओ, जो आपने यूलर थ्योरम सीखी, इसके बाद मैं फॉर्मेट थ्योरम पढ़ाऊंगा कल की क्लास में, तो आपने सीखी, तो क्या आप उस यानी थ्योरम से क्या उन सवालों को जल्दी हल कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे? बिल्कुल जल्दी कर पा रहे हो। अगला सवाल देख लिए, 13/40 और 13 की पावर है यहाँ पर 418। एक लास्ट सवाल करवा रहा हूँ, उसके बाद खुद से ही करना है, एक सवाल और करवा दूंगा। 13/40 क्या को प्राइम नंबर है? को प्राइम नंबर है, बिल्कुल है, क्योंकि एचसीएफ 1 है। 40 का यूलर नंबर क्या होता है? तो 40 गुणा, 40 को क्या लिख सकता हूं मैं? 2 की पावर 3 गुणा 5 की पावर 1, तो यहाँ 1 माइनस 1/2 और यहाँ 1 माइनस 1/5, 40 गुणा 1/2 और यह 4/5,
5 दूनी 10 यानी कि 5 दूनी 10, 10 चौक 40 यानी कि 4 चौक 16। तो इसका यूलर नंबर 40 का यूलर नंबर कितना आ गया? 16 आ गया। 16 को मैं क्या करूंगा? पावर में डिवाइड कर दूंगा। 16 से मैं इस पावर में डिवाइड कर दूंगा तो 16 दूनी 32 यानी 47 लिख लो, जिससे कि ये सही 418 लिख लो। चलो यही 418 को मैं डिवाइड करूँगा तो कितना आएगा मेरे पास? 16 एकन 16, 16 दूनी 32, 8 दूनी 16, 8 पंच 40, 16 से डिवाइड करूँगा तो 16 दूनी 32, 32 और यहाँ पे कितना बचा? 9 बचा और 16 छिक्के 96 यानी 13 की पावर 2 बट्टे का 40। तो 13 13 169 बट्टे का 40, 40 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर कितना आएगा? 9। 4 चौक 16 160 और रिमाइंडर मेरे पास आ गया 9। अब सोचो 13 की पावर जो 418 बट्टे 40 थी और इसको मैं सॉल्व करता, अगर मेरे पास ये रूल नहीं होता तो मैं इस सवाल को सॉल्व ही नहीं कर पाता। ये बात क्लियर है? चलो मैं एक लास्ट सवाल करवा देता हूँ आपको, फिर इसके बाद क्लास को खत्म करते हैं। लास्ट सवाल क्या है मेरे पास? 5 की पावर 500 और डिवाइड करना है 2000 से, और आपको बताओ रिमाइंडर क्या होगा। ये आपसे पूछा है। तो अब आप मुझे एक चीज बताओ कि 5 और 2000 क्या को प्राइम नंबर हैं? तो तुमने कहा नहीं है सर। तो मैं इस सवाल को कैसे करूंगा? तो मैंने तुमसे ये कहा कि ये मैं देख लूंगा कि 5 की पावर 3 गुणा 5 की पावर 497, ऐसे लिख सकता हूं मैं इसको, और डिवाइड कर दूंगा मैं 2000 से। मैंने देखा 25 25 पंजे 125 और 125 को मैं अगर 2000 में डिवाइड करता हूं तो 125 एकन 125 और 75 बचा और 12 छिक 72, 5 छिक्के 30 यानी कि 16 बार जाएगा। 750 125 छिक्के कितना होता है? 750। ये बात क्लियर है? 16 आ गया। अब मुझे बताओ देख के 5 की बट्टे 16 और 5 की पावर 497 है, क्या ये दोनों को प्राइम नंबर हैं? तुमने कहा सर हैं। अगर को प्राइम नंबर नहीं है तो बनाने की कोशिश करेंगे, अगर हमने बना लिया तो भी हम सवाल को आसानी से बना सकते हैं। 5 की पावर यानी 5 की पावर 497 बट्टे 16 को प्राइम नंबर यानी कि एचसीएफ 1 है। क्लियर है ये बात? 16 का क्या होता है यूलर नंबर? 16 गुणा 2 की पावर 4 होता है ना इसका, 1/2, तो 2 से कितना आ गया? 8। 8 से मैं जब डिवाइड करूंगा तो 8 छिंग 48, 8 दूनी 16 यानी 5 की पावर कितना आ गया? 1/16। रिमाइंडर मेरे पास कितना आ गया? 5। क्या ये सही आंसर होगा? तो मैंने कहा सर नहीं होगा सही आंसर। क्यों? क्योंकि जो 125 से मैंने यहाँ डिवाइड कर दिया था दोनों तरफ, अब 125 से गुणा करना पड़ेगा तब मेरे पास सही आंसर आएगा। तो 5 गुणा 125, ये मैंने कॉन्सेप्ट सिखाया था आपको पहले बेसिक में, याद करो। जब मैंने 22/14 लिखा, 2 से काटा 11 यानी 4 बचा, फिर 2 से मैंने गुणा कर लिया 8 आ गया। तो ऐसे ही मैंने क्या करा, 5 मेरे पास रिमाइंडर आया, 125 से गुणा इसलिए किया मैंने क्योंकि यहाँ 125 से मैंने डिवाइड कर दिया था। अब उम्मीद करता हूँ यूलर थ्योरम, बेसिक थ्योरम, बाइनोमियल थ्योरम और यूलर थ्योरम, तीनों थ्योरम मैंने कंप्लीट करवा दिए। अब आपको रिमाइंडर थ्योरम में यहाँ से कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। बाकी अगली थ्योरम बची है वो मैं कल की क्लास में करवा दूंगा। चलिए इस वीडियो को खत्म करते हैं। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।